বিয়ে কীভাবে হয়েছিল, চলুন আমরা ওই মন্দিরে নিয়ে যাবো যেখানে রাধারানীর বিয়ে হয়েছিল। চলুন যাচ্ছি। আগে চলো মন্দির থেকে। এখানে দাঁড়াও। तो ठाकुर जी ने सभी तीर्थों को यहीं पे बुलाया भांडेर वन में। मंदिर के सामने कुआं है, उसे अपनी बंसी से प्रकट किया, उसमें विराजमान हुए। तो सभी तीर्थों ने अपना रूप करके भगवान को स्नान कराया। जब भगवान की शुद्धि हुई थी तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। जब कभी भी सौमत या मनुष्य होती है तो उसमें कुएं का जल सफेद हो जाता है। जिन माता बहनों के संतान नहीं होते खंडित हो जाते हो तो वो यहाँ आके इस कुएं पे स्नान करें। इस मंदिर में मनोकामना संतान प्राप्त होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण की विवाह की, जो बहुत से भक्तों को नहीं पता कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। पता इसलिए नहीं क्योंकि ज्यादातर भक्त भागवत सुनते और भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती, क्योंकि भागवत में राधा रानी का नाम नहीं आता। हमारे 18 पुराण है, उनमें से एक आता है ब्रह्मवैवर्त पुराण, उसमें दिया हुआ है कि राधा कृष्ण की शादी इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने कराई थी। जब एक दिन कन्हैया जी और राधा रानी इस स्थान पर पधारे तो उन्हीं की माया से यहाँ पे हजारों खम्भों का मंडप प्रकट हुआ, जिसमें सभी खम्भे सोने के थे जो रतन मोतियों से सुशोभित हो रहे थे। बीच में एक सिंहासन था, वह भी सोने का था, जिसमें चढ़ने के लिए 7 सीढ़ियां थी। तो राधा कृष्ण दोनों से सिंहासन पर विराजमान हुए। तभी ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आते और अपने कमंडल में से जल लेके राधा रानी के श्री चरण कमलों को धोते और उनसे उनके चरणों की भक्ति का वरदान प्राप्त करते। फिर पूरी वैदिक रीति से उन दोनों का विवाह कराने लगी। तो विवाह में जैसे ही वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू किया तो उसकी ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। ध्वनि सुन के सभी देवी देवता आ गए और देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि आज तो ठाकुर जी का विवाह हो रहा है। पुष्प वर्षा करने लगे उनके ऊपर। विवाह में सारी रीतियां हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। तो लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती है। तो आप यहाँ ध्यान से दर्शन करो, यहाँ ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए। हाथ देखो ठाकुर जी का राधा रानी के सिर के ऊपर है, ऐसे चुटकी बनी हुई है हाथ में इस तरीके से। ये पूरे विश्व का एक मंदिर है जो भगवान कैसे अद्भुत शादी के दर्शन यहाँ भांडेर वन में होते हैं। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है, सिंदूर है मांग भरते हुए। सिंदूर भरने के बाद में जैसे ही विवाह संपन्न हो गया तो जो ब्रह्मा जी थे वो अपने ब्रह्मलोक को चले गए, जो देवी देवता थे वो अपने देवलोक को चले गए। जो उनकी माया से यहाँ मंडप प्रकट हुआ था वो भी यहाँ से अलोप हो गया। तीसरी लीला है, एक दिन राधे कृष्ण इसी भांडेर वन में भ्रमण कर रहे थे तो कन्हैया जी कहने लगे, हे राधे, ये हमारा तुम्हारा निकुंज बने। हमारी तुम्हारी कुंजों की लीला हुई है, इसलिए आज इस वन को प्रसन्न होकर वरदान देता हूँ, जो भक्त यहाँ आएगा और इस कुएं पे आचमन करेगा तो उसे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। कुएं पे स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जो भी पाप है सब नष्ट हो जाएंगे। मंदिर में बैठ के कोई मनोकामना बोलेगा तो उसकी मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। या फिर कोई भक्त यहाँ पे एक रात्रि निवास करेगा, कुएं पे स्नान करेगा और माँ बिहारी के दर्शन करेगा तो उसे गोलोक की प्राप्ति होगी। यहाँ भांडेर वन में बैठ के कोई चीज खाएगा तो उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। या यहाँ पे कोई गौदान करेगा तो उसकी 73 पीढ़ियों का उद्धार होगा। इतना सुनने के बाद राधा रानी घबरा गई और बोली, हे प्रभु, आपने इतने वरदान दे दिए, इतना होने पर तो यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी, 24 घंटे भक्त रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी प्रभु। तो ठाकुर जी बोले, हे राधे, गोप नियम, ये मेरा गुप्त वृंदावन है, यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता। जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी वही भक्त यहाँ आ सकता है, अन्यथा हर किसी को मैं यहाँ आने नहीं दूंगा। तो जब जिन भक्तों के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो ये एक विवाह का मंदिर है, तो यहाँ राधा रानी के कन्यादान का
कन्यादान में साड़ी श्रृंगार का सामान राधा रानी को भेंट किया जाता है। जो भक्त पहली बार आते हैं, जैसे उन्हें पता नहीं है, नहीं लेके आ पाते, तो उसकी यहाँ न्यौछावर भेंट हो जाती है। साड़ी श्रृंगार का 251, श्रृंगार का 101, जिससे उन्हें राधा रानी के कन्यादान का फल प्राप्त होता है। या कोई भक्त अपने नाम से ठाकुर जी की एक दिन की भोग सेवा करवाना चाहे तो यहाँ ठाकुर जी को पूरे दिन में 4 तो उसके यहाँ तो उसका नाम गोत्र लिखते हैं डायरी में, उसी के नाम से ठाकुर जी की पूरे दिन की भोग की सेवा होती है। एक यहाँ ब्रजवासियों से ठाकुर जी ने भिक्षा मांग के खाई है, मधुकरी दी। मधुकरी का मतलब मांग के खाना। तो यहाँ वरदान दिया था, यहाँ भांडीर वन में जो भिक्षा मांग के खाएगा वो किसी भी जन्म में भिखारी नहीं बनेगा। जो भिक्षा के बदले दान देगा वो हर जन्म में दानी बनेगा। तो यहाँ छाछ रोटी का प्रसाद दिया जाता है मंदिर में, तो आप लेना। और जो भी तुम्हारी श्रद्धा हो गायों के लिए सेवा करने की, तो वो नीचे मंदिर में करनी है। जहाँ छाछ रोटी का प्रसाद लोगे वो पैसा गायों के लिए ही जाता है। बोली राधे राधे। दीजिए, हम जो भी ये कर्म करते हैं कर्म के साक्षी हमारे दीपक है। दीपक ऐसे प्रत्यक्ष कोई भी सरकारी बातें हैं, सभी कर्मों को दीप पे दिखा देते हैं। ऐसे गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडो मंडलाकारं चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे श्री राधा 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 श्री राधा राधा। দেখতে পাচ্ছেন, এই দেখুন, এই যে দেখছেন এখানে রাধা রানীর বিয়ে হয়েছিল। এই দেখুন সেই মণ্ডপ আপনারা দেখছেন, এই মণ্ডপ দেখুন, মণ্ডপ দেখছেন এখানে দেখবো। তো এখানে রাধা রানীর বিয়ে হয়েছিল, আপনারা দেখাচ্ছি। তো এর মধ্যে আমরা এসেছি করতে, খুব দারুণ। এই দেখুন দেখতেই পাচ্ছেন, তো রাধা রানীর এখানে বিয়ে হয়েছিল। তো এই দেখুন আমার মেয়ে, আমার বউ। হ্যাঁ, তো আমরা খুব খুশি রাধা রানীর কাছে আসতে পেরেছি। হ্যাঁ, খুব দারুণ লাগছে। হ্যাঁ, আমরা রাধা রানীর যে এখানে বিয়ে হয়েছিল এটা দেখতে পাচ্ছি, এটা খুব একটু এক্সাইট। দেখুন কত সুন্দর, আপনি জায়গাটা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। তো দেখুন এই মণ্ডপে ছিল, এই দেখুন এখানে 7 পাক করতে হয়, 7 পাক। হ্যাঁ, যারা আছে জোড়া বিয়ে হয়েছিল, আমরা এখানে তুললাম। 7 পাক হয় এখানে, 7 পাক এখানে রাধা রানী 7 পাক কেটেছিল। হ্যাঁ, এখানে যারা আছে 7 পাক হয়। তো দেখতে পাচ্ছেন খুব আনন্দ লাগছে যে এখানে রাধা রানীর বিয়েতে আমরা আসতে পেরেছি। রাধা রানীর বিয়ে হয়েছিল, বিয়ে তো খুব ভালো লাগছে। আপনারাও আসবেন, খুব ভালো লাগছে। আপনাদের চলুন এরপরে আমরা অন্য জিনিস দেখাবো। এখানে এসেছি, আপনাদেরকে এখানে জায়গাটা দেখাচ্ছি। দেখুন এটা গোশালা। দেখতে পাচ্ছেন শিবট আমরা এসেছি, চলুন আপনাদের দেখাচ্ছি। রাধা বিয়ে ওখান থেকে এলাম, এবারে আমরা এলাম বংশীবট, চলুন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ,
হ্যাঁ হ্যাঁ, তো দেখতে পাচ্ছেন সব সাধু মহা সব বসে আছে। হ্যাঁ, আমরা যাবো। বসো এখানটা একটু। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই গাছগুলোর মধ্যে আওয়াজ পাওয়া যায়, বাঁশির আওয়াজ, খোলের আওয়াজ। দেখলি মা বাবা যাচ্ছে না, তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন বসে বাড়িয়া। লালা দেখুন, টেস্ট ম্যাচ নাকি? টেস্ট ম্যাচ, ও টেস্ট। ধন্যবাদ। এবারে দেখাচ্ছি, খুব জাগ্রত আমার। হ্যাঁ, আমরা খুব এখানে যে যখন বাস ইয়াদেরকে আমরা ছাদে এসেছিল তখন ছিল, তো ওই খুব খুব জাগ্রত মা। তো চলুন নেক্সট দেখাচ্ছি। হয়ে গেল, এবারে আমরা যাচ্ছি, এবার কিছু খাবার খাবো। হয়ে গেল আমার দর্শন, খুব এখানকার জাগ্রত ঠাকুর। তো এটা এসছিল যখন কারাগার থেকে ছাড়াতে এসেছিল, তখনই মা সব খেতে বসছে। হ্যাঁ, তো দেখুন সবাই খেতে বসছে, এখন বাজছে 3:20। আমরা খাবো, কিছু গ্রহণ করবো। কত বড় বড়, হ্যাঁ চলিয়ে কত ময়ূর, প্রচুর।
এখন আমরা চলে এসেছি, এটা যাবো শিব মন্দির। আমরা যাচ্ছি চিন্তাহান মহাদেব। হ্যাঁ, চিন্তাহান করে এখানে মহাদেব মন্দির আছে। আপনারা চলো, আমার চিন্তাহান মহাদেবের মন্দির এসেছি, আপনারা চলুন দেখাচ্ছি। চলুন আমরা চিন্তাহান ओम नमः शिवाय। মহাদেবের মন্দির। चिंताहरण महादेव की जय। जय। আয়ু আর বেটার সঙ্গে খুব ভালো চলবে। চলো এদিকে আলোটা উল্টে এদিকে করলে ভালো। আমি এখানে হয়ে গেল, এটা হচ্ছিল মহাদেবের চিন্তামণি মহারাজ। এখানে আমি যেমন সম্মান করবো হয়। চলুন, এরপর আমরা যাচ্ছি আমরা আসছি, আমরা যাচ্ছি। চলুন তো দেখুন ব্রহ্মাণ্ড ঘাট, এটা আপনারা চলুন দেখাচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ড ঘাট। যাচ্ছি ব্রহ্মাণ্ড ঘাটে, আপনাদের দেখাচ্ছি। আমরা যাচ্ছি ব্রহ্মাণ্ড ঘাটে, দেখাচ্ছি। পারবই না। পূর্বপুরুষায় নমঃ। পিতৃকুলায় নমঃ। মাতৃকুলায় নমঃ। শ্বশুরকুলায় নমঃ। পিতৃকুলায় নমঃ। মাতৃকুলায় নমঃ। শ্বশুরকুলায় নমঃ। শাশুড়িকুলায় নমঃ। স্বামী দেবতায় নমঃ। দেখুন ফ্রেন্ডস, এখানে ব্রহ্ম দেবতা করেছে, দেখুন। এটাই দেখাচ্ছি। আমরা এখন গোকুল এসেছি। হ্যাঁ, গোকুলের চলুন আপনাদের গোকুল দর্শন করাবো। আপনারা দেখাচ্ছি গোকুল, আমরা গোকুল যাচ্ছি। হ্যাঁ, আপনাকে গোকুলে দর্শন করাবো, চলুন। দেখতেই পাচ্ছেন, कृष्ण भगवान गोकुल थाके गौलोक धाम, मेरा नाम तो नंदग्राम। भगवान बोला हम गोकुल में जाएगा। गोकुल कहाँ है? ब्रह्मा जी बोला एक नंद राजा का घर में 9 लाख गौ खाता है। गाय के गौ बोला जाए सभी के गौ लेने ये जगह नाम रखो। गाय गायते 33 कोटि देवता वास करे। अंत समय हमाके যারা মরে যায় লোক, অন্ত সময় আনি মরে যায়। 6 নদী নিজ কাজতে পার হয়ে যাবে, পরন্তু যারা সপ্তম নদী আসে বেতরনি তাকে গৌ মাতার লে ধরে সেই পার। এইখানে ভগবানের দর্শন। এই রাস্তার নাম আছে বসুদেব চৌর রাস্তা। মথুরা কারাগারে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম হলো, তার পিতা বসুদেব কৃষ্ণকে মাথা ধরে হেঁটে হেঁটে যমুনা পার করে এখানে নামিয়ে গেল, আর যোগ মায়াকে নিয়ে গেল কারাগার। যমুনাজি ভগবানের স্পর্শ দিয়েছে। 33 কোটি দেবতা মানুষ রূপ ধারণ করে গোপালকে টানা আছে। এখানে ভগবান আপনার মন্দিরে যাবে, দিন লাভ পাবে, কোথাও পাওয়া যায় না। প্রথম লাভ কি আছে? নিজ হাত করে গোপালকে টানবে।
নিজ হাত করে ভগবানের স্পর্শ করবে, নিজ হাত করে যারা ফুল হার মালা কিছু নিয়ে যাও, কিছু বস্তু সব মন্দিরে এমনি ফেলায়া যায়, কিন্তু এখানে ফেলায়া যায় না, নিজ হাত করে ভগবান চরণে অর্পণ করা যায়। এখানে ফেলাবেন না কেউ, দোষ হয় अपराध। এখানে বসিয়ে দর্শন হয়, দাঁড়িয়ে দর্শন গোকুল মন্দিরতে হয় না। एक ग्रुप के एक संगी दर्शन হয়, अलग अलग दर्शन হয় তো বেশি সময় লাগে। ग्रुप बाई ग्रुप दर्शन दिया जाए, এখানে गेट बंद पावे, अपना ग्रुप पर एक ग्रुप पे जावे तो एक संगी ढुके जावे। बोलो राधे राधे। जय श्री राधे राधे लाल की लाल की दिया तो है ना, हमारा देश में आता है पीपल गाछ। अस्वस्थ गाछ में आप चला है कभी? अच्छा यहाँ पे फूल है। अच्छा सुनो, अस्वस्थ गाछ में आपने समय फूल देखलम कोথাও আসে না। এই गाछ पर में 5 रुपये फूल आता है। 5 रुपये कब आता है? कार्तिक मास में। कार्तिक मास जब आता है ना, 5 रुपये फूल आता है। इसका नाम पारस पीपल है। भैया बोलो राधा कृष्ण भगवान की ভালো করে আপনার बोलो कृष्ण भगवान की जय। এই সব শিব মন্দির তো আপনার দেশেও অনেক হবে। এই শিব মন্দির পেছনে আছে ভগবান যারা আসেছে, তো 33 কোটি দেবতা আসেছে, সব দেবতা মানুষ রূপ ধারণ করে আসেছে, और শঙ্কর ভগবান এমনি আসেছে। সর্বভূতি মৃচ্ছালা যশোদা না করলেন আমি তোমাকে দর্শন দেবে না। 3 দিন 3 রাত্রি শঙ্কর ভগবান এখানে তপস্যা কিয়েছে। একজনের শঙ্কর নাম হলো গোকুলেশ্বর মহাদেব, নন্দেশ্বর মহাদেব। বৃন্দাবনে আছে গোপেশ্বর মহাদেব, আর এখানে আছে গোকুলেশ্বর মহাদেব। বলো গোকুলেশ্বর মহাদেব কি শিখম্বা স্তম্ভটা মনে প্রণাম করতে হবে। नीचे बैठ सकता है वो चलिए যারা জনে কিছু জায়গা নাই এখানে আসো উপরে গেল তো আচ্ছা बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जाओ आप गलत नहीं करें, आप हमारा बंधन में रहें। क्यों? हम आपको यहाँ का कथा बताएगा, आप गलत करेगा तो आपको समझ में 4 दिन को समझ में नहीं आएगा। मोबाइल बंद कर दीजिए, मोबाइल का कोई काम नहीं है, मन में उतारिए। আবার আগাচ্ছ কি না? শিকার 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 চল 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 গোকুলে আমরা দর্শন করলাম, এবার চলুন আমরা আছি। হ্যাঁ না শরীর ভালো না। রাধে রাধে জয় শ্রী রাধে 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 জয় শ্রী রাধে রাধে রাধে। আমরা দেখছেন খুব ভালো লাগছে, দারুণ লাগছে। আমরা এবারে এসেছি, হ্যাঁ আপনারা বলছি চলুন এখান থেকে চলুন আমরা দেখাচ্ছি।